कोई भी गम के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय और सभी का वेलकम, स्वागत है। दोस्तों, आज हम बड़े लकी हैं कि हमारे बीच में एक हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर राहुल गुप्ता जी आए हुए हैं, जो अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करेंगे और बहुत ही कमिटेड हैं और उनका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति बहुत अच्छा है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जरूर पहुंचेंगे और अपना और अपने पूरे के पूरे अपने सिस्टम का और पूरी कंपनी का और अपने परिवार का सारा नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, आइए हम सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। बगैर देरी किए कॉल करते हैं आज के हमारे डायमंड लीडर और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राहुल गुप्ता जी। वेलकम राहुल जी, स्वागत आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, प्रणाम महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही लकी दिन है। मैं कहूँ कि मेरे जीवन का सबसे बेस्ट दिन सर आज का है कि आज आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े पैनल पे बोलने का। आपका आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर, दिल से धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम सर, मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन? हाँ प्लीज, स्लाइड शेयर करें। शाबाश, थैंक यू गुरु जी। और बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हो एकदम, शेप शॉप की टाई में। थैंक यू गुरु जी, आपका आशीर्वाद है सर। स्लाइड आ रही है? हाँ, स्लाइड आपकी शो हो गई है, बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस दमदार नेशनल लेवल की मीटिंग के अंदर। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, थैंक यू। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमात्मा के लिए जिसने आज हमें ये दिन दिया, और एवरीथिंग, हर चीज के लिए उस परमात्मा का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद कि आज उसी की वजह से हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे की कहानी को हम सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे परमात्मा के लिए, उस डिवाइन पावर के लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद कि आज उसी की वजह से आज हम लोग इस पैनल पे बैठे हैं, इस पैनल का हिस्सा बने हैं। तो थैंक यू, परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों मैं हमारे महान डायरेक्टर्स का, महान कंपनी का, आज जिनके विजन की वजह से, आज जिनके इतने बड़े कमिटमेंट की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को एक विजन मिल रहा है, लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। लोग, एक गरीब लड़का एक इस बिजनेस के अंदर आता है और अपनी जिंदगी को यहाँ से 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर कंप्लीट बदल लेता है। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी महान डायरेक्टर्स को, महान कंपनी सेफ शॉप को, जिसमें आज आकर हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए। जोरदार तालियां हमारी कंपनी के लिए और सभी डायरेक्टर साहब के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे सभी के ग्रेट मेंटर्स। मैं कहूं कि आज इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज जो भी कुछ है, आज पूरा सेफ शॉप के अंदर सबसे बड़ा योगदान महागुरु जी का है। आज सर ने इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाया, इतना बड़ा नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म सभी को बनाकर दिया, जहां पर लोग एक दूसरे को, कभी शायद एक दूसरे मिल नहीं पाते, एक दूसरे को सुन नहीं पाते। आज गुरु जी का इतना बड़ा विजन है कि आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक ही पैनल पे लाकर बिठाया। और मैं गुरु जी के लिए 4 लाइन जरूर लिख के लाया हूं। मैं जरूर कहना चाहूंगा, नानक नानक मैं हरदम करूं, मेरे गुरु को ढूंढता मैं फिरूं, मुझको दे दो ऐसा आशीर्वाद, आंखें जब खोलूं दर्शन आपके हो महागुरु जी। कोटि कोटि धन्यवाद सर, इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा पैनल बनाने का, कि आज जहां से हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की कहानी को सुनकर मोटिवेट हो रहा है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को। और मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्सिटी है हमारे लिए। तो आज जिसने हमें वो ज्ञान दिया, वो एजुकेशन दी, जिससे आज हम लोग एक गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफर तय कर पा रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं उस महान रॉयल ड्रीमर्स को, जिसने आज हम सभी को एक बहुत बड़ा विजन दिया है, बहुत बड़ा भरोसा दिया है। ग्रेट महागुरु जी माधव सर, नरसिंह गिरीवाल सर, महागुरु जी विजयपाल सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। आज आपने रॉयल ड्रीमर्स का हिस्सा हमें
बनने का मौका दिया। धन्यवाद गुरुजी। और सभी ग्रेट मेंटर्स, आज जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, आज जिनकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, आज मैं कहूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, केवल और केवल मेरी जुबान है। आज जो भी कुछ है, जितने भी शब्द हैं, वो सब ग्रेट मेंटर्स के हैं। आज मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर किसी दूसरे को नहीं भूलना चाहता। मैं सभी मेरे जीवन में जितने भी मेंटर्स हैं, उन सभी का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने कोई यूट्यूब के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्टली मुझे इस 5 साल के करियर के अंदर बहुत सारा शिक्षा दी, बहुत सारा ज्ञान दिया, ताकि हम लोग इस महान ड्रीम लेवल पे पहुंच पाए। और मैं दोस्तों अपने बारे में जरूर परिचय देना चाहूंगा आप सभी साथियों को। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और बांदीकुई डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान का रहने वाला हूं। और मैं इस बिजनेस से पहले की अगर बात करूं, मैं अपने परिवार के बारे में जरूर आप सभी को शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा अगर फैमिली इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरे माता पिता एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और मैं खुद एक बीपीएल परिवार का लड़का आज आप लोगों से बात कर रहा हूं। कोई समय हुआ करता था कि हम बीपीएल परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, सरकार के भरोसे ही हमारा जीवन चलता था, परिवार चलता था। लेकिन आज बात करें, आज जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है, बहुत सारी खुशियां आई है सेप्सोप की वजह से। माता पिता की अगर बात करें दोस्त, पिताजी एक छोटी सी दुकान किया करते थे और वो दुकान कोई बहुत बड़ा दुकान नहीं था, केवल नाम मात्र की एक दुकान थी जहां से घर का खर्चा चलना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। मेरी मम्मी भी बहुत सारा स्ट्रगल किया, भाइयों ने स्ट्रगल किया। आज उन सभी के स्ट्रगल का परिणाम रहा कि आज हमारे जीवन में मैं कहूँ कि महान सेप्सोप कंपनी आई, जिसने आज जीवन में बहुत सारा बदलाव किया। एजुकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों, मैंने 10वीं क्लास प्राइवेट स्कूल से किया। उसके बाद 12वीं क्लास मुझे गवर्नमेंट स्कूल से करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने बीकॉम किया बांदीकुई से, गवर्नमेंट कॉलेज से बीकॉम किया। एमकॉम किया दौसा कॉलेज से, पीजीडी से किया। उसके बाद में कंप्यूटर के कोर्स किया। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने के लिए मैं लेकिन घर के हालात सही नहीं थे, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो 6 महीने में मुझे मजबूरन उसको छोड़ के आना पड़ा और आईटीआई किया। किसी ने कहा कि भाई रेलवे में अगर जॉब लग जाएगी अगर आप आईटीआई कर लोगे तो। दोस्तों, आईटीआई करने के बाद बहुत सारी तैयारी करी, लेकिन तैयारी करने के बाद उसमें कोई बहुत बड़े परिणाम नजर नहीं आए। कोर्ट में एलडीसी का फार्म भरा, वहां पे तैयारी करी, पटवारी का फार्म भरा, वहां पे काफी तैयारी करी, रेलवे का फार्म भरा, दिल्ली पुलिस का तैयारी करी, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब तैयारी करी, लेकिन तैयारी करने का परिणाम कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट किया गया। कहीं भी जॉब पे जाते थे, कहीं भी तलाश करते थे, कहीं जॉब नहीं मिलती थी। और हमारे समाज का एक असूल है, मैं कहूँ कि यहाँ पे केवल और केवल जॉब को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हर आदमी केवल जॉब के पीछे भाग रहा है। हम भी उस पढ़ाई लिखाई करके कंप्लीट जॉब के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कहीं जॉब नहीं लगी। और जब आदमी के पास जॉब नहीं लगती तो कहीं ना कहीं लास्ट में अपनी पिताजी एक जो दुकान किया करते थे, उस दुकान पर आकर मैंने भी अपना जीवन वहीं समर्पित कर दिया और ठान लिया था और मान लिया था कि जिंदगी यहीं से गुजर जाएगी। और अब बस अपनी उसी दुकान पे सुबह जाना, शाम को आना, और यही जिंदगी का सफर चलता चला जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान आएगा। महागुरु जी लोग कहते हैं कि एक आपका खुद का जीवन में प्लान होता है कि आपको क्या बनना है, और एक परमात्मा का प्लान होता है कि वो आपको क्या बनाना चाहता है। दोस्तों, एमकॉम किया, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करी, काफी तैयारी करी, उसके बाद दुकान पे आकर बैठ गए। आज करीब करीब 8 से 10 साल मैंने दुकान किया पिताजी के साथ साथ, और जिंदगी को वही मान लिया था कि यहीं से मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा ने हमारे लिए कोई प्लान बना रहा होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परमात्मा का, जिसने आज इस महान कंपनी में आने का मौका दिया। आज दोस्तों, दुकान करते करते मैंने काफी सारे स्ट्रगल किए फैमिली के साथ साथ। अगर बात करें तो मैं फुटपाथ पे, दुकान के बाहर फुटपाथ पे बैठकर तिरपाल बेचा करते थे बरसात के मौसम में, दीपावली के समय पे कैलेंडर बेचा करते थे, राखी के समय पे राखी बेचा करते थे। मैंने अपनी घर पे अगरबत्ती बनाने की मशीन लगाई। शुरू से भूख थी कि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि घर के हालात शुरुआती इस दौर से बहुत अच्छे नहीं थे। बहुत खराब हालात होने की वजह से शुरुआत से दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो जो भी मौका मिला मैंने वहां से प्रयास किया ईमानदारी के साथ करने का। मैंने रुई की बत्ती बनाने की मशीन लगाई। मैंने 500 रुपए महीने की नौकरी करी। दिन में दुकान किया करता था, रात में दुकान बढ़ाने के बाद में, खाना खाने के बाद में, हमारे यहाँ एक वकील साहब हुआ करते थे, उनके घर जाके मैं डाटा एंट्री का काम करता था, टाइपिंग का काम किया करता था, और सिर्फ 500 रुपए महीना मिलता था। आज हम जिस शहर में रहते हैं, बांदीकुई एक छोटा सा कस्बा है, करीब करीब 16 साल हम किराए के मकान में रहे। दोस्तों, मेरी माता जी ने बहुत स्ट्रगल किया। आज मैं कहूँ कि आज माँ बाप की वजह से ही आज मेरा जीवन है।
आज अगर वो नहीं होते तो आज ये जीवन नहीं होता। मेरी माँ ने, मेरे पिता ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, और मेरी माता जी साड़ी की फॉल लगा लगा के हमारा गुजारा करती थी। 1 से 1.5 रुपया मिलता था एक साड़ी पे फॉल लगाने का दोस्तों। और वो दिन जब हम देखते थे तो बस केवल और केवल भगवान ने, केवल मैं कहूँ कि अच्छा किया, क्या गरीब परिवार में जन्म दिया। आज गरीब परिवार में जन्म नहीं मिलता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता। हो सकता है कि मैं और इस बिजनेस को समझ नहीं पाता, इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकता, इतनी दिल लगा के, इतना कमिटेड होकर शायद इस काम को मैं नहीं करता। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परमात्मा का कि वो जो करता है जीवन में हमारे अच्छे के लिए करता है। दोस्तों स्ट्रगल करते करते बस जिंदगी चली जा रही थी, और 2016 में मेरे ग्रेट महागुरु जी, मैं कहूँ कि आज मेरे सब कुछ है। भगवान को मैंने नहीं देखा, लेकिन भगवान अगर कोई होगा तो महागुरु जी दीपक सर जैसा होगा। इन्होंने 2016 में शेप शॉप ज्वाइन कर लिया, और शेप शॉप ज्वाइन करने के अगले ही दिन इन्होंने मुझे भी बिजनेस में ज्वाइन करा दिया। और दोस्तों मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई। मैं कहूं कि मेरा जीवन का नया जन्म हुआ। मैं अपना असली जन्म शेप शॉप में जब मेरा जन्म हुआ, उसी को अपना मैं बर्थडे मानता हूं। मेरा वो जन्म नहीं था जो परमात्मा ने दिया था, जिस डेट को। और कहते हैं महागुरु जी लोग कहते हैं कि जिस दिन, जिस तारीख को अगर आप चाहो, आप अपने कर्मों से, आप अपने लक्ष्य से, आप अपने गोल से, अपने कमिटमेंट से उस तारीख को भी महान तारीख बना सकते हैं, जिस तारीख को आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। हो जरूरी नहीं कि आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका लकी डे हो। आपने जिस दिन भी ठान लिया कि मैं इस दिन को अपना जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बनाऊंगा, तो वो दिन हमारा बेहतरीन दिन बन सकता है। और दोस्तों जनवरी 2016 में मेरी सफलता की नई शुरुआत हुई, मेरा जन्म हुआ, और निकल पड़े काम करने के लिए। शुरुआती दौर में हर किसी को भरोसा नहीं होता, ना मुझे हुआ था। मैं भी अपनी दुकान करता था मार्केट में, तो मुझे भी लगा कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सिस्टम ने भरोसा दिलाया, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिला, बढ़ते चले गए, आगे बढ़े। और काम की शुरुआत के साथ साथ सबसे पहला लेवल QSC, मैं कहूँ कि महागुरु जी धर्मवीर सर, महागुरु जी अजय कुमार पंडित सर, महागुरु जी राकेश सर का आशीर्वाद मिला। और बांदीकुई से कुछ किलोमीटर दूर खेड़ली के अंदर जाकर मुझे ये सम्मान लेने का मौका मिला। दोस्तों विश्वास नहीं था कि ये QSC का सम्मान लेने के बाद मैं डायमंड लेवल तक पहुंच पाऊंगा। और हो सकता है ग्रेट महागुरु जी को भी विश्वास ना हो कि जिसका आज हम लोग QSC का सम्मान कर रहे हैं, वो आने वाले कल में डायमंड का भी सम्मान पाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते चले गए, ये कारवा आगे चलता रहा। सिस्टम की वजह से ही जीवन में सब कुछ हो पाया। देन में सिल्वर स्टार का सम्मान मिला, महागुरु जी सत्येंद्र सर और विजयपाल सर का आशीर्वाद मिला। काम की शुरुआत करते चले गए, धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर आए तो सर ने कहा कि जिम्मेदारी लेकर इस बिजनेस को करना है, सिस्टम की कभी कोई एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है। जनवरी 2016 में काम की शुरुआत करी, और दोस्तों 29 मार्च 2016 को भगवान का आशीर्वाद रहा कि मुझे मेरे ग्रेट महागुरु जी धर्मवीर सर का डायमंडशिप देखने का मौका मिला। दोस्तों डायमंडशिप देखने के बाद मेरी जिंदगी कन्वर्ट हो गई, बदल गई। आज डायमंडशिप को देखने के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है कि वहां पे जाकर खाने में कमी निकालते हो, सिटिंग व्यवस्था में कमी निकालते हो सकता है और किसी चीज में कमी निकालते हो, किसी को टिकट महंगा लगता हो। लेकिन दोस्तों जब हॉल में बैठे हुए थे, जब गुरुजी का वहां मान सम्मान हुआ, पूरे परिवार का सम्मान हुआ, दोस्त एक कसम खाई थी। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, नेशनल पैनल पे आज मैं बैठा हुआ हूं, वहां पर एक मुट्ठी बांधी थी, कसम खाई थी अपने आप से कि अगर ये दिन मेरे जीवन में नहीं आया, मेरे माँ बाप के जीवन में ये दिन नहीं आया, तो मैं असली बाप की पैदाइश नहीं। दोस्त माँ बाप की कसम खाई, कुछ भी हो जाए लेकिन इस ड्रीम लेवल को मैं जरूर अचीव करके दिखाऊंगा। और दोस्तों बस वही दिन है और आज का दिन है, कभी पीछे पलट के नहीं देखा। हजारों लोगों ने नेगेटिव करने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा सिस्टम के साथ में जुड़े रहे, अपलाइन के साथ जुड़े रहे। सर ने कहा कि दिशा ट्रेनिंग का समय आ चुका है, दिशा में चलना है आप लोगों को। दोस्तों मई 2016 में दिशा जाने का मौका मिला, बहुत बड़ा लेवल नहीं था, 7-8 लोगों को लेकर मैं दिशा में मई 2016 में पहुंचा। वहां ग्रेट महागुरु जी सत्येंद्र सर का, राकेश सर का आशीर्वाद मिला और सर ने जिंदगी से रूबरू कराया। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि दिशा हमें अपने आप से रूबरू कराती है कि आप हो कौन। और मुझे उस दिन पता चला कि राहुल तू भी एक खास इंसान बन सकता है, बड़ा काम कर सकता है, इतिहास लिख सकता है। अंदर की पावर को पता लगा कि मुझे, मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूं। जो आदमी सोचता था कि मेरा शायद जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद जिंदगी 110% बदल गई और काम की शुरुआत की। काम को करते चले गए और इसी दौरान मेरे दिन के, मैं कहूं कि मेरे जीवन के वो 2 दिन मेरे अनमोल लम्हे हैं जिन्हें मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता। अमृतसर का ट्रिप आया हुआ था,
और पहली बार अमृतसर का ट्रिप कंप्लीट हुआ सिस्टम की वजह से, टीम की वजह से, ग्रेट अप्लायंस की वजह से, और अमृतसर जाने का मौका मिला। अमृतसर जाने का मौका मिला और साथ में महागुरु जी अजय कुमार पंडित सर का आशीर्वाद मिला, भरोसा हुआ। सर को पहली बार जीवन में देखा था कि वाकई में इस तरीके से भी जिंदगी बन सकती है। और सर ने भी जब वहां पे एक मीटिंग करी, लोगों को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, बोला कि अगली बार भी टारगेट करके आना है और बहुत बड़ा काम करके दिखाना है। दोस्तों मैं कहूं कि सर को देखकर ही केवल मोटिवेशन आ जाता है, भरोसा बन जाता है कि जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और दूसरा मेरे जीवन में एक अनमोल पल आया कि महागुरु जी ग्रेट राकेश सर के शादी में जाने का सौभाग्य मिला। और मैं कहूं कि हमारा तो नंबर नहीं था, लेकिन परमात्मा को मंजूर था कि हमें भी महागुरु जी पंकज सर हमें जबरदस्ती करके ले गए, मौका मिला सर के आशीर्वाद से हमें भी जाने का। और राकेश सर की शादी को जब देखा दोस्तों, वहां से भी एक ड्रीम बना कि यार ऐसी भी जिंदगी बन सकती है शेप शॉप से। यकीनन विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, उस दिन मुझे पता चला कि शेप शॉप में कितनी बड़ी पावर है। वो शादी मेरे जीवन की सबसे अनमोल शादी थी, मैंने आज तक वो शादी नहीं देखी ऐसी। और वो शादी को देखकर मेरे ड्रीम बना कि यार शेप शॉप में काम करके जिंदगी को ऐसा भी बनाया जा सकता है। दोस्त दिशा ट्रेनिंग से, अमृतसर ट्रिप से, राकेश सर की शादी से इतना मोटिवेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला कि कभी पलट के नहीं देखा कि जिंदगी में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और कसम खा ली थी अपने आप से, कुछ भी हो जाए, कितना भी काम करना पड़े, दिन और रात एक कर देंगे, लेकिन इस मुकाम पर जरूर पहुंचना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। और दोस्तों काम करते चले गए और ये कारवा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे टोपाज बनने का मौका मिला, एमरल्ड बनने का मौका मिला, रूबी बनने का मौका मिला। और दोस्तों एक दिन वो भी आ गया, 6 नवंबर 2020 को डायमंड शिप का खिताब आप लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह से, ग्रेट अपलाइन की वजह से मुझे मिल पाया। मैं कहूं कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, ये डायमंड शिप का लेवल पाने के लिए मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी। जो भी कुछ हुआ वो ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ग्रेट महान कंपनी और हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स की वजह से ही हो पाया। और मैं कहूं कि जिंदगी बदल गई दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, मेरा शुरुआत का फोटो है। हम लोग भरतपुर जा रहे थे किसी मीटिंग या किसी ट्रेनिंग को लेने के लिए, और ग्रेट गुरुजी पंकज सर ने इस फोटो को खींचा था और बोला था कि देखना एक दिन आएगा ये फोटो आप लोगों को स्लाइड पे दिखाने का मौका मिलेगा। दोस्तों उस समय पे भरोसा नहीं था कि ये फोटो मेरा काम आ जाएगा, लेकिन आज धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी ग्रेट मेंटर्स का कि आज उनके विजन की वजह से, उनके भरोसे की वजह से ये दिन मेरे जीवन में आया कि मुझे आज वो पुराना फोटो और आज का फोटो दिखाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज मैं कहूं कि आज मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका मिल रहा है, मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उस परमात्मा को और सभी ग्रेट मेंटर्स को। दोस्तों कंप्लीट जिंदगी बदल चुकी है। आज आप देख सकते हैं बहुत सारे अचीवमेंट जीवन में आए। जो लड़का एक बीपीएल परिवार का लड़का जो कभी सपने देख नहीं सकता था, पूरे करने की तो बात दूर है, और आज इस बिजनेस की वजह से दोस्तों सौभाग्य है मिला, प्राउड होता है बताते हुए। पूरे खानदान के अंदर पहली बार ऐसा मौका मिला कि इतनी महंगी वॉच राडो कंपनी की 1,71,650 रुपए की वॉच लेने का सौभाग्य मिला। इसी महान कंपनी की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से एक मोबाइल लेने का मौका मिला। दोस्तों अगर बिजनेस से पहले की बात करें तो मैं मोबाइल रिचार्ज की दुकान किया करता था, और दुकान करते हुए मैं अपने हाथ में अगर मोबाइल रखता था तो नोकिया 1100 रखता था, उसी से रिचार्ज डालते थे, उसी से बातचीत करते थे। हमें नहीं पता था कि एंड्रॉइड मोबाइल भी रखना चाहिए जीवन के अंदर, मुझे नहीं पता था कि एप्पल भी कोई ब्रांड होता है। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, महान कंपनी, सेफ शॉप, सभी ग्रेट मेंटर्स का, जिनकी वजह से आज मेरे जीवन में ये 1,23,900 रुपए का मोबाइल लेने का सौभाग्य मिला। आगे लैपटॉप लेने का सौभाग्य मिला, गुरुदेव के आशीर्वाद से 1,22,000 का लैपटॉप लिया। और दोस्तों जो लड़का कभी सोच नहीं सकता था कि बांदीकुई से बाहर जाकर घूमकर आए, आज सौभाग्य मिला कि आज महागुरु जी के आशीर्वाद से और गुरुदेव के साथ साथ जाने का मौका मिला। हम करीब 14 कंट्री घूमे इस बिजनेस की वजह से। दोस्तों आज मैं कहूं कि मेरी जिंदगी 110% बदली है। और अगर बात करें सिस्टम में पावर कितनी है, दोस्तों मैं तो एक ही शब्द में कहना चाहूंगा, सिस्टम में इतनी ताकत है कि जिसे हम और आप पहचान नहीं सकते। क्या? क्योंकि हम लोग और आप लोग सब एक आम इंसान है, और हम और आप लोग आम इंसान इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की पावर को समझ नहीं सकते पहले ही दिन। हम केवल और केवल इतना समझ सकते हैं कि अगर हम सिस्टम में बने रहे तो जिंदगी एक दिन जरूर बदलेगी। दोस्तों काम किया, शुरुआती दौर की अगर बात करें तो इस बिजनेस की वजह से 6,160 रुपए का भी चेक मिला, और इसी बिजनेस की वजह से चलते रहने का परिणाम ये रहा कि आज गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, महान कंपनी का आशीर्वाद रहा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि 2,32,013 रुपए का चेक लेने का भी सौभाग्य मिला।
दोस्तों कभी विश्वास नहीं हुआ था तो जब प्लान दिखाया गया था कि आप 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं। मुझे नहीं था पता कि मैं भी 2 लाख हफ्ता कमा सकता हूं, लेकिन ये जो भी हो पाया, मैं कहूं कि परमात्मा का तो रोल है ही, लेकिन सबसे बड़ा रोल है हमारे ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हमारे ग्रेट अपलाइन और हमारी ग्रेट महान कंपनी, जिसने एक बीपीएल परिवार से बिलोंग करने वाले लड़के को लाखों रुपए हफ्ते तक पहुंचा दिया। दोस्तों मैं चाहूंगा हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए और एक महान कंपनी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज इन्हीं की वजह से मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। आज अगर मुझे ये सिस्टम नहीं मिलता, सिर्फ सब कंपनी नहीं मिलती, दोस्तों आज भी मैं कहीं ना कहीं दर दर की ठोकर खा रहा होता, क्योंकि मेरी मोबाइल रिचार्ज की दुकान हुआ करती थी। और आज जमाना अपडेट हो गया है, हर आदमी अपने मोबाइल का रिचार्ज कहीं ना कहीं खुद अपने मोबाइल से कर ही लेता है। मैं कहूँ कि मेरी दुकान चौपट हो चुकी थी, खत्म हो चुका था, लेकिन धन्यवाद परमात्मा का कि सही मौके पे इस बिजनेस को दिया, ग्रेट मेंटर्स दिए, जिनकी वजह से उनकी उंगली पकड़कर इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, और आज ये जीवन में सब कुछ हो पाया। दोस्तों पावर ऑफ सिस्टम की अगर बात करें, मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि सर हमारे साथ 50 लोगों की टीम बना दी हमने, 100 लोग ज्वाइन करा दिए, 50 करा दिए, 70 करा दिए, 200 करा दिए, कोई काम ही नहीं करता। दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आज आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, इसने सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन करवाया था शुरुआती दौर में, और कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं थी। मैं भी एक स्टूडेंट ही हुआ करता था, छोटी सी दुकान करता था पापा जी के साथ बैठ के, कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं था, ना कोई अच्छे खासे दोस्त थे कि जो प्रोफाइल में हो, कोई नौकरी पेशे वाले दोस्त नहीं थे। लेकिन आज जो भी दोस्त थे उन्हीं को ज्वाइन कराया। मैं कहूँ कि मैंने सबसे पहले बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया अपने सबसे खास यार, मैं कहूँ कि मेरे दुकान के पड़ोस में दुकान करते थे और दोस्ती का याराना था, और उन्हें मैंने सिपशॉप में ज्वाइन कराया। आज उनका नाम पूरा सिपशॉप इंडस्ट्री के अंदर पहचान बन चुका है, डायमंड बन चुके हैं महाराज सिंह जी। दूसरे मैंने अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ पे टेलरिंग का काम करते थे, 25 साल से सिलाई करते थे मेरी दुकान के बाहर, दादाजी के टाइम के समय से 25 साल से सिलाई कर रहे थे। मैंने उन्हें भी ये बिजनेस प्लान समझाया, भरोसा दिलाया, और ये ज्यादा नहीं है, ये अनपढ़ आदमी है, आज आपके सामने देख रहे होंगे, जो आज ओपन लेवल पे है सिस्टम की वजह से। आज मैंने अपनी ही दुकान पे आने वाले कस्टमर जिनसे मेरा अच्छा रिलेशन बन चुका था, एमरल लीडर मिस्टर जसवंत सिंह जी, उन्हें मैंने विश्वास दिलाकर बिजनेस में ज्वाइन कराया, और आज तीनों के साथ में मिलकर काम की शुरुआत करी, सिस्टम के साथ इनको जोड़ा, अपने आप को जोड़ा, अपने अपलाइन से इन तीनों को जोड़ा, और लगातार आगे बढ़ते चले गए। इन तीनों लोगों की लिस्ट पे काम करना स्टार्ट किया, इनके साथ जो लोग ज्वाइन किए उनकी लिस्ट पे काम करना स्टार्ट किया, और 3 से 10,000 का टीम कब बन गया दोस्तों पता नहीं चला। मैं एक मैसेज आप सभी साथियों को देना चाहूंगा कि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है डायमंड बनने के लिए। कुछ लोगों को ज्वाइन कराकर आप अगर सिस्टम से उन्हें जोड़ देते हैं, अपने आप को सिस्टम से अगर जोड़ के रखते हैं, तो अगर आपके पास 4-5 लोगों की टीम बनाने की ताकत है, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं सिस्टम के बिहाफ पे कि आप भी इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों अगर मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो जरूर कहना चाहूंगा। दोस्तों अपलाइन को 100% समर्पित किया, कभी भी बातों को काटा नहीं, जो कहा जैसा कहा वैसा किया, और आज उसी का परिणाम है कि आज आपके सामने है। सिस्टम को 100% समर्पित किया। अपने जीवन के अंदर बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी जिम्मेदारी थी, घर की जिम्मेदारी थी, दुकान की जिम्मेदारी थी, स्टूडेंट लाइफ थी, दोस्त यार थे, घूमना फिरना मौज मस्ती करना। लेकिन जब सिस्टम समझ आ गया, दिशा ट्रेनिंग को अटेंड किया, डायमंडशिप को अटेंड किया, तो एक बात समझ आ गई कि अगर इस दुनिया में अगर मेरी जिंदगी कोई बदल सकता है तो वो सिस्टम बदल सकता है। दोस्त अपने आप को 100% सिस्टम के हवाले किया। जैसा सिस्टम ने कहा, हो सकता है कि शुरुआत में मुझे भी बुरा लगा हो, सिस्टम जब कह रहा हो कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, लेकिन एक बात दिल में बैठ गई थी कि अगर जिंदगी बदलेगी तो यहीं से बदलेगी। गुरु लोगों ने बात समझा दी थी कि अगर कोई पत्थर मूर्ति बनना चाहता है तो उसको छेनी और हथौड़े की चोट को सहन करना ही पड़ेगा। अगर वो छेनी और हथौड़े की चोट सहन नहीं कर पाएगा तो वो एक दिन पत्थर पैरों में रोता जाएगा, लोग उस पर पैर रखेंगे, और अगर वो चोट सहन कर गया तो लोग उसकी मूर्ति बनेगी, उसकी पूजा भी करेंगे। दोस्तों सर ने जब इस कहानी के माध्यम से मुझे समझाया तो बात समझ आ गई कि सिस्टम की अपलाइन की अगर चोट सहन करते चले गए तो एक दिन जरूर इस बिजनेस के अंदर एक सम्मानीय लेवल पे होंगे। दोस्तों पुरानी संगत को साइड किया, दोस्त यारों के साथ बैठते थे, मार्केट में बहुत सारे दोस्त थे, 20-25 दोस्त थे, उन्हीं के साथ बैठना उठना था। लेकिन सर ने कहा कि राहुल जी अगर हजारों रुपए वाले लोगों के साथ उठोगे और बैठोगे और उनको सुनोगे तो हजारों के विचार आपके पास आएंगे, लेकिन लाखों रुपए कमाने वाले लोगों के साथ रहोगे, उनको सुनोगे तो लाखों रुपए के विचार आपके पास आएंगे, और जैसा विचार होता है वैसा जिंदगी हमारा बदल जाता है। दोस्तों सर की बातों को फॉलो किया, अपने पुराने खास लंगोटिया यारों को जिन्होंने सिस्टम में साथ नहीं दिया उन सबको
कुछ समय के लिए साइड किया, कुछ समय के लिए साइड किया, उन शादी पार्टियों में जाना साइड किया। और 2 बड़े डिसीजन लिए मैंने इस जीवन के अंदर। एक डिसीजन मैंने दिशा ट्रेनिंग के अंदर लिया, एक डिसीजन मैंने दिशा ट्रेनिंग के अंदर लिया कि जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट था, क्योंकि ग्रेट महागुरु जी सत्येंद्र सर ने समझाया था कि जिसका शादी नहीं हुआ हो वो शादी मत करना, जिसका शादी हो गया वो बच्चे मत करना, और जिसका घर नहीं बनाओ उसको घर को अभी बनाना स्टार्ट मत करना जब तक कि आप डायमंड ना बन जाओ। दोस्त सर की बातों को शुरुआत से ही समझ लिया और विश्वास करके डिसीजन ले लिया कि सर कसम खाता हूं कि जब तक डायमंड नहीं बनेंगे तब तक शादी नहीं करूंगा। और दोस्तों दूसरा महान एक हार्ड डिसीजन जो मेरे जीवन में आया, मैं कहूं कि करीब करीब साल सवा साल काम करने के बाद मेन मार्केट की दुकान को साइड करके फुल टाइम सेफ शॉप के अंदर उतर गया। और मैं कहूं कि अपने पीछे बुलडॉग डॉग लगा लिए कि अब तो एक ही काम था। महागुरु जी अजय सर कहते हैं या तो मरना या फिर डायमंड बनना, और दोनों में से सबसे कठिन था मरना, इसलिए आसान काम को चुना, डायमंड बनना। हर हाल में डायमंड बनने के लिए कसम खा ली और उस दुकान को साइड किया। आज मेन मार्केट की दुकान है, उस साइड दुकान को साइड करके अपने सब कुछ साइड करके केवल सेफ शॉप में डूब के काम किया। शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, सबको साइड किया दोस्तों, नजरअंदाज किया। शुरुआत में सुबह उठने की आदत हुआ करती थी, 8 बजे 9 बजे उठा करते थे, लेकिन जब सिस्टम में आए तो गुरुजी ने कहा कि सुबह जल्दी उठा करो, जिंदगी बड़ी बन जाएगी। अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया। समय का मैनेजमेंट किया, क्योंकि दुकान किया करता था, साल सवा साल मैंने दुकान किया, साथ में सेफ शॉप किया। तो सुबह दुकान पे 7-8 बजे पहुंचना और शाम को 7-8 बजे दुकान को ऑफ करना, उसके बाद बिजनेस को करना। तो शुरुआत दोपहर में भी जब मुझे दुकान से टाइम मिल जाता था, जब भीड़ भाड़ नहीं होती थी, दोपहर का टाइम रहता था, तो भी हम लोग अपने अपलाइन महागुरु जी दीपक सर के साथ में मोटरसाइकिल से निकल जाया करते थे। दुकान पे मैं अर्जेंट फोटो बनाने का भी काम करता था, पापा जी का फोन आता था, जल्दी आओ ग्राहक आए हुए। दोस्तों विश्वास करना, फील्ड में से दौड़ के छोड़ के सब कुछ दुकान पे आता, फोटो बनाता अर्जेंट, फिर दोबारा मार्केट फील्ड में जाता। इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट किया। और लोग कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। समय तो भगवान ने 24 घंटे सबको दिया होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस 24 घंटे को किस तरीके से मैनेज करते हैं। महागुरु जी माधव सर ने एक बात समझाई थी अभी एलडीपी के अंदर कि एक व्यक्ति के पास जीवन में 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, और उन 24 घंटे को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला 8 घंटा, दूसरा 8 घंटा और तीसरा 8 घंटा। पहला 8 घंटा आपकी जॉब का, दूसरा 8 घंटा आपका सोने का, और तीसरा 8 घंटा जो बचता है उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वही आपको आम इंसान से खास इंसान बनाता है। उस 8 घंटे में हो सकता है हम सोने में बिता दें, खाने में बिता दें, घूमने में बिता दें, इधर उधर बैठ के बातचीत करने में बिता दें, टेलीविजन देखने में बिता दें, या फिर और कोई फालतू की काम में बिता दें। लेकिन उसी 8 घंटे से अगर हम 2 घंटे 4 घंटे सेफ शॉप में डालना स्टार्ट कर देते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन बदल सकता है। एक कमिटमेंट किया, सर ने कहा कि ये बिजनेस कमिटेड लोगों का है, सर ने कहा ये बिजनेस कमिटेड लोगों का है। दोस्तों कसम खाई कि सर रात 8-12 बजे से पहले घर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर काम नहीं होगा तब भी फील्ड में कहीं ना कहीं किसी के पास जाकर बैठेंगे, उनको प्लान करना सिखाएंगे, फॉलोअप करना सिखाएंगे, और बातें सिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। और दोस्तों यही काम किया कि रात 12 बजे तक फील्ड में रहते थे, लोगों के पास घर जाके बैठते थे, उन्हें वीडियो दिखाते थे, प्लान करना सिखाते थे, फॉलोअप करना सिखाते थे, भरोसा दिलाते थे। और 12 बजे बाद अपने अप्लायंस को फोन करके कि सर मैं अब घर जा सकता हूँ, 12 बज चुका है, तो सर कहते थे शाबाश टाइगर, बहुत बढ़िया, यकीन करना एक दिन इतिहास बनेगा। और दोस्तों रात में 12 बजे जब मैं घर जा रहा होता था, 12 का 1 भी बज जाता था, पूरा मोहल्ला सोया होता था, पूरा शहर सोया होता था, और उस समय पे बहुत प्राउड होता था। सर कहते थे कि देखना वो काम जो हर कोई नहीं करता, अगर आप करते हैं तो एक दिन जिंदगी बहुत बड़ी बनती है। और जब रात में 12 बजे 1 बजे घर जाते थे तो सब कोई सोए रहते थे, और जब सोए रहते थे तो मैं भगवान का धन्यवाद देता था कि परमात्मा दुनिया सो रही है और मैं आज भी फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा इतिहास बनेगा। दोस्तों बस इसी भरोसे के साथ काम करते चले गए, लगातार नॉलेज को अपग्रेड किया। लोग बाग इस बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि गुरुजी ने शुरुआत में एक बात समझा दी थी कि राहुल जी अगर 10 लोगों की टीम अगर आपकी बन जाती है तो आपके पास में 10 लोगों से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास में 50 लोगों की टीम बन जाती है तो आपके पास 50 लोगों से ज्यादा का टीम होना चाहिए, नहीं तो आप उस टीम को संभाल नहीं पाओगे और वो टीम आपके हाथ से चली जाएगी। दोस्तों लगातार नॉलेज को अपग्रेड किया, टेलीविजन देखना बंद किया, अखबार पढ़ने का शौक हुआ करता था, दुकान पे जाकर अखबार पढ़ना साइड किया, बहाने मारना बंद किया। कभी बहाने नहीं मारे बिजनेस को लेकर कि सर मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जा सकता कभी किसी प्रोग्राम को नहीं छोड़ा। आज मुझे 5 साल बिजनेस के अंदर हो चुका है,
और जब से ज्वाइन किया तब से और आज तक का मैं अटूट भरोसे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन का कभी कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोग्राम, कोई छोटी मीटिंग, कोई बड़ी मीटिंग आज तक कभी नहीं छोड़ी दोस्तों। और यही सफलता का कारण रहा। गुरुजी कहते थे कि एक दिन के अंदर दिमाग के अंदर सक्सेस का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता, लेकिन लगातार अगर आप हर ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम में जाते रहे तो पता नहीं चलेगा कि कब आपका ये माइंड सक्सेस माइंड सेट हो जाएगा। कोई पता नहीं किस दिन आए, ऐसा कौन सा दिन आएगा कि आपका माइंड सक्सेस को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात चली जाएगी। दोस्तों हर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड किया, जबरदस्त प्रमोशन किया, टूल्स का प्रमोशन किया, प्रोग्राम का प्रमोशन किया, ट्रेनिंग मीटिंगों का प्रमोशन किया, अपलाइन का प्रमोशन किया और अपनी टीम का प्रमोशन किया। बहुत सारे लोग गलती से खुद का ही प्रमोशन करते हैं, अपनी डाउनलाइन का प्रमोशन नहीं कर पाते और एक दिन ऐसा आता है कि खुद के ऊपर इतना लोड पड़ जाता है क्योंकि उसने डाउनलाइन का प्रमोशन नहीं किया होता है और वो एक दिन तंग आ जाता है कि फील्ड में परेशान हो जाता है, कितने प्लान करूं, कितने फॉलोअप करूं, कोई और क्यों नहीं खड़ा। क्योंकि जब तक हम अपनी डाउनलाइन का प्रमोशन नहीं करते तो कभी भी वो उन लोगों का कभी मान सम्मान नहीं करता, कोई सामने वाला उनकी बात को सुनता नहीं है। दोस्तों हमेशा गुरुजी ने सिखाया कि अपने डाउनलाइन का प्रमोशन करके चलो, अपने अपलाइन का प्रमोशन करके चलो। किताबों को लगातार पढ़ना स्टार्ट किया। कभी भी मैंने तो यही मान लिया था कि एमकॉम कर लिया है, जितनी किताब पढ़नी है पढ़ ली है, हो गई पढ़ाई पूरी। लेकिन दोस्तों मैं कहूं कि उस पढ़ाई में जमीन और आसमान का अंतर था। यहाँ पे पढ़ाया जाता है पैसा कैसे कमाया जाए, एक बेहतर इंसान कैसे बना जाए, और वहां पे पढ़ाया जाता है केवल और केवल कि आप अपना जीवन रोज नौकरी कैसे पा सकते। दोस्तों हमेशा टीम और सिस्टम को प्राथमिकता दी। आज अगर दोस्तों बात करूं 2017 में, 17 के बीच के दौरान मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया, चलना फिरना बंद हो गया। पापा जी और मैं ही दुकान पे बैठा करते थे और जब पिताजी को पैरालिसिस हो गया घर पे और कोई नहीं था, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मैं, हम 3 लोग घर पे हुआ करते थे। और 2017 के दौरान दोस्तों मैं दिल्ली रहना के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए दिल्ली गया हुआ था और 1.5 साल दिल्ली रहा। 1.5 साल दिल्ली रहा और उस समय पे पिताजी को पैरालिसिस हो गया। उनको उठाना बैठाना खाना खिलाना बड़ी चैलेंजेस आने लगे। मार्केट में वो दुकान पे रिक्शे में बैठ के चले जाते थे, कई बार वो रिक्शे से उतरते समय गिर जाते थे। बाजार वालों का फोन आता था कि राहुल क्या कर रहा है तू यार, शर्म आनी चाहिए तुमको, ये क्या कर रहे हो तुम यार, क्या करोगे पैसे का, कहाँ पागल हो रहे हो, पिता को संभालो। दोस्तों पिताजी को भी संभाला, सिस्टम को भी संभाला, लेकिन कभी भी अपनी घर के हालातों की वजह से कभी सिस्टम को साइड नहीं किया। कुछ लोगों के साथ जीवन में कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो बात करते हैं, गुरुजी अभी है ना थोड़े दिन आप बात मत करना, बस थोड़े दिन मत करो, 10 दिन 15 दिन बात करूंगा काम, 1 महीने बात करूंगा, अभी सिस्टम जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अभी बड़ा प्रॉब्लम में हूं, परेशान हूं, अभी सर कुछ चैलेंज चल रहे हैं। दोस्तों कभी भी अपने जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम को सिस्टम के आगे, टीम के आगे कभी आने नहीं दिया। हमेशा टीम और सिस्टम को प्राथमिकता पे रखा। सबसे पहले अगर मेरे जीवन में अगर आज भी कोई है तो दोस्तों वो हमारा टीम है, क्योंकि आज जो भी कुछ वजूद है ना वो टीम की वजह से है। अगर आज टीम ना हो, टीम साथ ना दे तो कल हमारा कोई वजूद नहीं है। तो आज मैं यही कहूंगा दोस्तों, टीम और सिस्टम को प्राथमिकता पर रखने की जरूरत है। जब भी किसी प्रोग्राम में जाते थे तो सर एक ही बात कहते थे कि टीम को हमेशा आगे बिठाया करो। तो सबसे पहले घर से निकलते थे, सबसे पहले लोगों को लेकर प्रोग्राम में पहुंचकर खाना वाना खिलवाकर, और नहीं भी मिला तो उन्हें इस तरीके से मैंने मोटिवेट करके लेके जाते थे कि टाइगर साहब खाने के लिए नहीं आए, हम कुछ सीखने के लिए आए हैं और आगे बैठना है कुर्सी पर। और दोस्तों आगे बैठने की होड़ ऐसी रही कि आज लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता चला गया, क्योंकि गुरुजी ने एक बात सिखाई थी कि जो आगे बैठता है ना वो बीच में उठ के नहीं जाता, मोबाइल नहीं उठाता, और जो ट्रेनर होता है, जो ट्रेनिंग देता है, उसका ध्यान सामने वाले के ऊपर रहता है और सामने वाले का ध्यान हमेशा आगे वाले ट्रेनर के ऊपर रहता है। और टीम को आगे बिठाने का एक कसम खाया और हर जगह हर बार टीम को आगे बिठाकर मोटिवेट किया, एजुकेट किया टीम को, और टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। कुछ लोग हैं कि टीम को नजरअंदाज कर देते हैं। एक छोटी सी सक्सेस अगर मिल जाए, कोई सिल्वर बन जाए, कोई गोल्ड बन जाए, तो अपनी टीम को सुनना बंद कर देता है, अपना टीम का फोन उठाना बंद कर देता है, टीम को नजरअंदाज कर देता है। दोस्तों वो दिन है जब से बिजनेस में दिशा ट्रेनिंग को अटेंड किया, और आज का दिन है कभी भी फील्ड से दूर नहीं हुए दोस्तों, क्योंकि गुरु लोग ने एक ही बात सिखाई थी, अगर फील्ड का हीरो रहोगे तो जिंदगी भर मान सम्मान कमाओगे, पैसा कमाओगे, इज्जत कमाओगे, और फील्ड में नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ जो सक्सेस मिलती है वो परमानेंट वाली जब ही मिलती है जब आप फील्ड का हीरो बनते हैं। घर का हीरो बनने से या फिर स्टेज का हीरो बनने मात्र से कुछ नहीं होता।
आपको टीम के रिश्तों को भी समझना पड़ेगा, टीम के लोगों के साथ रिश्ते बनाने पड़ेंगे। कई बार हो सकता है कि मुसीबत में हो, परेशान हो, काम नहीं कर पा रहा हो हमारा टीम का साथी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके पास जाकर बैठना चाहिए, उसकी परेशानी को सुनना चाहिए और उसको भरोसा दिलाना चाहिए कि टाइगर साहब कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, सर ने और सिस्टम ने हमेशा यही बात सिखाई कि हमेशा टीम के साथ रिश्ते बनाओ। और आज प्राउड होता है बताते हुए कि शुरुआत के जो लोग ज्वाइन किए बिजनेस के अंदर, आज भी वो बिजनेस के अंदर बराबर बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे तो लोग छोड़ के चले गए। दोस्तों, मेरा पर्सनल अनुभव है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है कि हम शुरुआत में अगर किसी को ज्वाइन करवाएं और उसको साथ बराबर बने रहें, उसको छोड़े नहीं, महीना, 2 महीना और 3 महीना, तो 1000% वो बिजनेस के अंदर परमानेंट हो जाता है। 3 महीने तक अगर हम उसका साथ दे दें, ट्रेनिंग में रखें, मीटिंग में रखें, घर जाकर उसको भरोसा दिलाएं, उसको वीडियो वगैरह दिखाएं, तो हमारे साथ में वो व्यक्ति परमानेंट हो जाता है। और आज मेरे साथ में, मुझे प्राउड होता है, मेरे साथ नहीं, सिस्टम के साथ में आज वो सारे लोग आज परमानेंट बने हुए हैं जो हमारे साथ शुरुआती ज्वाइन में जुड़े। गुरुजी ने एक ही बात सिखाया कि इस बिजनेस के अंदर आपको जोड़ी बनाकर काम करना है। जब भी बड़े प्रोग्रामों में जाते थे तो देखते थे ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोड़ी बनाकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, बात समझ आई कि अपलाइन के साथ तो जोड़ी बनानी है, लेकिन डाउनलाइन के साथ भी जोड़ी बनानी है। आज मैं कहूं कि ग्रेट महागुरु जी दीपक सर, श्रीकांत सर के साथ फील्ड में काम करने का मौका मिला। 3 लोगों के, दोनों के साथ जोड़ी बनाई, इनका हाथ थामा और इनके साथ मिलकर काम किया। आज भी इन लोगों का हाथ थामा हुआ है, साथ बना हुआ है। और मैं कहूं कि डाउनलाइन के साथ अगर बात करें, मैं कहूं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मिस्टर महाराज सिंह जी, आज उनके साथ मिलकर पहले दिन से और आज तक साथ बना हुआ है, जोड़ी बनाकर आज दोस्तों काम किया हुआ है। और परिणाम आज आपके सामने है कि वो भी डायमंड है और आज हम भी डायमंड है। तो यही कहूंगा दोस्तों, क्योंकि अकेले बिजनेस करने का नहीं है। अकेले जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, और सच्चाई ये है कि अकेला आदमी घर से निकल ही नहीं पाता, क्योंकि जब तक उसका कोई साथ नहीं बनता। हम अगर बाहर की, अगर दुनिया की बात करें तो मार्केट भी अगर हमें जाना होता है ना, तब भी हम किसी ना किसी दोस्त को लेके जाते हैं, चलो यार एक बाजार में खरीदारी करने जाना है। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर भी अगर हमारे साथ कोई जोड़ीदार है ना फील्ड में जाने के लिए, यकीन करना वो जोड़ी एक दिन सुपरहिट जोड़ी बन जाती है। और आज आप देख सकते हैं ये जोड़ी का ही परिणाम रहा, और बिना जोड़ी के इस बिजनेस के अंदर सफलता पाना असंभव है। आज आप ये फोटो देख सकते हैं, मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल है। और मेरे पिताजी की भी आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया, पैरालिसिस हुआ है, और आज अपनी मजबूरी हालातों को साइड में करते हुए इस बिजनेस में काम किया। और दोस्तों, वो दिन जो ग्रेट महागुरु जी ने बताया था कि एक दिन आप डायमंड बनोगे, लाखों रुपए कमाओगे, स्टेज पे जाओगे, परिवार के साथ सम्मान पाओगे। दोस्तों, आज खुशी है इस बात को बताते हुए कि वो दिन सिस्टम की वजह से, ग्रेट अप्लायंस की वजह से मेरे जीवन में आया। जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये जेपी पैलेस 5 स्टार होटल का 6 नवंबर 2020 का है, जहां पे मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरी बुआ, मेरे अंकल, मेरी दीदी, सभी को स्टेज पे जाने का मौका मिला। और जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, यकीन कीजिएगा मेरे दोस्त, इनके आंख शब्द नहीं निकले थे, केवल आंखों से आंसू आ रहा था। और मेरे भी आंखों से आंसू आ रहा था, मैं भी बोल नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि 4 साल 5 साल हम जितना भी संघर्ष करते हैं, जितने चैलेंज झेलते हैं, गुरु लोग कहते हैं कि जिस दिन डायमंडशिप हासिल करोगे ना, और उस दिन आपको पता नहीं चलेगा कि कितने आपने चैलेंज फेस किए, कितनी परेशानी झेली है, क्योंकि वो सारी परेशानियों के आगे डायमंडशिप की सबसे बड़ी खुशी आपके आंखों के सामने होती है। मेरा एक पर्सनल अनुभव है और मेरा संदेश भी है आप सभी साथियों के लिए। और मैं माफी चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं अभी कोई इतना बड़ा नहीं बना कि मैं संदेश देना चाहूं, लेकिन फिर भी मैं, जो मेरा मानना है, 5 साल का अनुभव रहा है छोटा मोटा, कि गरीब बचपन बजाय अमीर बचपन के सफलता की ज्यादा गारंटी देता है। गरीब बचपन बजाय अमीर बचपन के सफलता की ज्यादा गारंटी देता है। दोस्तों, गरीब बचपन अगर नहीं होता तो शायद आज इस मुकाम पे नहीं होते, हो सकता है। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों ने समय दिया और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। और ग्रेट महागुरु जी ग्रेवाल सर का, महागुरु जी माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, सभी अप्लायंस का, जिनकी वजह से आज मुझे इस स्टेज पर आने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद सर। मैं और मेरा पूरा परिवार सर आपका कृतज्ञ रहेगा कि आज इस आपने इस कंकर पत्थर को उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। दिल से धन्यवाद करता हूं सर, और कमिटमेंट करता हूं अपने आप से और आप लोगों से सर, मरते दम तक सर सेफ शॉप करूंगा, मरते दम तक सर सेफ शॉप करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात आ जाए, लेकिन कभी भी सेफ शॉप से, सिस्टम से और अप्लायंस से दूर नहीं हटूंगा। एथिक्स पे काम करेंगे, ईमानदारी पे काम करेंगे सर, और हमेशा
गुरुदेव आपने आज कह ही दिया है, मैं कहूं कि आपका आशीर्वाद मिल गया है कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना है। 100% पहुंचेंगे सर, और आपका प्राउड बनेंगे गुरुजी। लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे आज मौका दिया इतने बड़े पैनल पे आज बोलने का। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू टाइगर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं चाहता हूँ टाइगर के लिए बहुत जोरदार ताली हो जाए मुझे। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम,